हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। टुडे वी विल लर्न अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। सो लेट्स सी। वी ऑल आर फेमिलियर विथ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, coal, pencil lead and eraser. But how can we distinguish between metal and non-metal? We can be distinguished between metal and non-metal on basis of physical and chemical property. हम metal और non-metal में differentiate कर सकते हैं, but only behalf of physical and chemical property. First we talk about physical property. What do you mean by physical property? Physical property होती क्या है? Physical property means किसी भी substance का, चाहे वो metal हो या non metal हो, उसका physical appearance कैसा है, वो physically कैसा appear हो रहा है, that means physical property. Like iron. आयरन कैसा फिजिकली अपियर हो रहा है? आयरन हार्ड अपियर हो रहा है, तो हार्डनेस क्या है इसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो हार्ड। एंड कॉपर, कॉपर कैसा अपियर हो रहा है? कॉपर शाइनिंग अपियर हो रहा है, लस्ट्रस अपियर हो रहा है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आफ्टर दैट कोल, कोल कैसा अपियर हो रहा है? डल अपियर हो रहा है। ऑल्सो पेंसिल लीड इज डल एंड इरेजर इज सॉफ्ट। तो ये सारी क्या है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आज पहले डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी। टेक अ वन पीस ऑफ आयरन एंड बीट विथ हैमर, इट कन्वर्टेड इनटू शीट। अगेन टेक अ वन पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड बीट विथ हैमर वेरी हार्ड, इट ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू शीट। टेक अ सम कोल एंड बीट विथ हैमर वेरी हार्ड, कन्वर्टेड इनटू पाउडरी सब्सटेंस। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि आयरन को हमने हार्डली हैमर से बीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया शीट में। ऐसे ही एल्यूमिनियम को हमने बीट किया तो वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? शीट में। लेकिन कोल को जब हमने बीट किया तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हमें एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो मेटल है उसको बीट करने पे वो थिन शीट में कन्वर्ट होता है, पर जो नॉन मेटल है यानी कि कोल, उसको बीट करने पे वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा, ये जो बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस हो रही है, इसमें मेटल में जो बीट करने के बाद ये थिन शीट में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। अब लाइक एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल को हम किस लिए यूज करते हैं? फूड रैपिंग के लिए यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल भी एक थिन शीट में ही है, तो ये थिन शीट में कन्वर्ट किस प्रोसेस के थ्रू हुई है? मेलिएबिलिटी प्रोसेस के थ्रू हुई है। और सेम एज सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल का यूज किस लिए किया जाता है? स्वीट्स की डेकोरेशन के लिए किया जाता है। तो इस सिल्वर फॉइल इतनी थिन शीट में कन्वर्ट किस प्रोसेस के थ्रू हुई है? मेलिएबिलिटी प्रोसेस के थ्रू हुई है। तो क्लियर है कि मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो बीट होने के बाद दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसमें वो बीट होने के बाद थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। और ये प्रॉपर्टी आपने देखा कि किसमें होती है? मेटल में होती है, बट नॉन मेटल में नहीं होती। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट, क्या आप किसी हॉट मेटेलिक पेन को विदाउट प्लास्टिक या रबर के हैंडल के होल्ड कर सकते हैं? बिना प्लास्टिक और रबर के हैंडल के किसी हॉट मेटेलिक पेन को होल्ड करना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, पर ये अगर आप होल्ड करेंगे तो आप हर्ट हो सकते हैं, आप जल सकते हैं। अगर आप उसको विदाउट हैंडल टच करेंगे तो क्या होगा? ये हमें हर्ट करेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो मेटल है उसमें तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट को वो कंडक्ट कर रहा है, इसीलिए वो हॉट है। पर जो नॉन मेटल है वो हीट को अपने में कंडक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, उससे हम प्रोटेक्ट हो पा रहे हैं हीट से।
तो यहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का। किसका गुड कंडक्टर है मेटल? हीट का गुड कंडक्टर है, और नॉन मेटल हीट का बैड कंडक्टर है। तो यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हुआ कि मेटल हीट का गुड कंडक्टर होता है और नॉन मेटल हीट का बैड कंडक्टर। सेम एज स्क्रू ड्राइवर, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन एक स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। स्क्रू ड्राइवर का जो फ्रंट पार्ट होता है वो मेटल से बना होता है, और जो टॉप पार्ट होता है जिससे वो उसको होल्ड करते हैं वो नॉन मेटल से बना होता है। तो जो फ्रंट पार्ट जैसे वो टच करते हैं किसी भी स्विच में या किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड में, वो मेटल से बना होता है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए उससे वो चेक कर पाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी एप्लीकेशन को चेक करते हैं फ्रंट पॉइंट से, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और नॉन मेटल है जो प्लास्टिक और रबड़ का होल्डिंग पॉइंट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर का और बैड कंडक्टर का। यहाँ पे गुड कंडक्टर कौन सा है? मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट प्लास्टिक होल्डर पॉइंट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स मेटल गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे दो लाइन हमें एकदम क्लियर है कि मेटल गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट दिस इज द एल्यूमिनियम पीस। ये एक एल्यूमिनियम पीस है जो कन्वर्ट हो सकता है किसमें? एल्यूमिनियम वायर में। दिस इज द कॉपर पीस, जो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? कॉपर वायर में। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की वायर भी होती है और कॉपर की भी वायर होती है जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस में यूज की जाती है। पर क्या आपने कोल की वायर देखी है? कोल की वायर होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोल को तो जो हम बीट करते हैं हैमर से, तो वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स उसकी वायर नहीं बन सकती। मीन्स ये जो प्रोसेस है जिसमें एक हार्ड सब्सटेंस, एक हार्ड मेटल कन्वर्ट होकर वायर फॉर्म में आ रहा है, ये प्रोसेस सिर्फ मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती, लाइक कोल में नहीं होती। और ये प्रोसेस जिसमें एक हार्ड सब्सटेंस कन्वर्ट होकर थिन वायर बन रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रोसेस जब कोई हार्ड सब्सटेंस कन्वर्ट होता है वायर में। तो यहाँ पे एक और पॉइंट अच्छे से हमें समझ आया कि डक्टिलिटी मेटल में होती है पर नॉन मेटल में नहीं होती। आफ्टर दैट सपोज यू हैव टू बॉक्स, वन इज मेटल बॉक्स एंड अनदर इज वुडन बॉक्स। अब हमें दोनों बॉक्स पे स्ट्रिकिंग करनी है। दोनों बॉक्स पे हम क्या करेंगे? स्ट्रिकिंग, दोनों को बजाएंगे। किसमें से रिंगिंग का साउंड प्रोड्यूस होगा ये चेक करेंगे। तो मेटल पे स्ट्रिकिंग कर रहे हैं तो रिंगिंग का साउंड निकलेगा, पर क्या वुडन पे स्ट्रिकिंग करने पर रिंगिंग का साउंड प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। मीन्स जिस मेटल में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं ये सोनोरस है, और जिस किसी सब्सटेंस में रिंगिंग का साउंड प्रोड्यूस नहीं होता वो सोनोरस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि मेटल सोनोरस होता है बट नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता। तो ये क्लियर है कि सोनोरस मीनिंग क्या है? सोनोरस मीन्स metal produce ringing sound, they are said to be sonorous. Is that clear? After that हमने कई पॉइंट पीछे देखे कि मेटल मिलिएबल होता है, मेटल डक्टाइल होता है, मेटल सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है। नॉन मेटल सेम उसका रिवर्स है, नॉन मिलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, नॉन सोनोरस है। उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इसके डिफरेंशिएट को क्लियर समझने में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल में क्या होता है? मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। मेटल हार्ड लाइक आयरन एंड नॉन मेटल सॉफ्ट लाइक इरेजर। मेटल लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस मीन्स शाइन, शाइन लाइक कॉपर, एंड नॉन मेटल डल, डल लाइक कोल। आफ्टर दैट मिलिएबल। मिलिएबल मीन्स मेटल कन्वर्ट हो सकता है थिन शीट में, और नॉन मेटल नॉन मिलिएबल मीन्स ये कन्वर्ट नहीं हो सकता थिन शीट में, ये पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल डक्टाइल होता है, मेटल की वायर बन सकती है,
लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बट नॉन मेटल की वायर नहीं बन सकती, मीन्स ये नॉन डक्टाइल होता है। मैटर को स्ट्रिकिंग करने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, मीन्स हम उसे कह सकते हैं कि मैटर इज द सोनोरस, बट नॉन मेटल में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, इसीलिए हम उसे कहेंगे नॉन सोनोरस। आफ्टर दैट मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए नॉन मेटल का यूज किया जाता है किसी भी हॉट या इलेक्ट्रिक पार्ट के होल्डिंग पॉइंट का। इलेक्ट्रिक और मेटेलिक जो भी पार्ट होता है उसका यूज तो स्विच में किया जा रहा है, मीन्स वहां पर वो कंडक्ट कर रहा है, और जो प्रोटेक्शन पार्ट है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर हम नॉन मेटल का यूज करते हैं। तो क्लियर है कि गुड कंडक्टर मेटल है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और बैड कंडक्टर नॉन मेटल है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो द मटेरियल विच आर जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल। वो मटेरियल जो ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, पोजेस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। और वो सारे मटेरियल जो ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नॉन मेटल कहलाते हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और नॉन मेटल के एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, रबड़, कोल एंड प्लास्टिक। इज दैट क्लियर? तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। आफ्टर दैट एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन इज ऑलवेज एवरीवेयर, एक्सेप्शन हर जगह होता है। अब यहाँ एक्सेप्शन क्या है? यहाँ एक्सेप्शन है कि मेटल्स सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं, सोडियम और पोटेशियम भी मेटल ही होते हैं, पर इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें सिंपल नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्सेप्शन केस। आफ्टर दैट मरकरी। मरकरी एक अकेला ऐसा मेटल है जो कि पाया जाता है लिक्विड स्टेट में एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, तो ये भी एक क्या है? एक्सेप्शनल केस है। ओके तो मेटल एंड नॉन मेटल में आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि मेलिएबिलिटी किसे कहते हैं, डक्टिलिटी किसे कहते हैं, सोनोरस क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इफ यू क्लियर ऑल द कंसेप्ट सो इट्स गुड, डन, but if you have any doubt so please comment me in the comment section and ask the question. Thanks for watching this tutorial. Have awesome.